हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं एज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ट्रिकी होता है, लेकिन इसको पहले इसका कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद में इसका ट्रिक को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं सेकेंड्स में, उसको हम लोग सीखेंगे। फिर सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 4:5। अभी जो राम और श्याम का जो एज का रेशियो वो 4:5 है, और बोला है 5 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ एज बिकम 5:6। 5 साल के बाद में उसका एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो पूछा कि राम का प्रेजेंट एज कितना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कभी भी दो पर्सन का एज का बात करेगा तो दो पर्सन का एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे जैसे अभी सपोज डेट हम 26 साल के, कोई दूसरा पर्सन 22 साल का है, तो उन दोनों के बीच में 4 साल का डिफरेंस है। अब 4 साल के बाद में हम 30 साल के हो जाएंगे, वो 26 साल का हो जाएगा। तो देखिए 4 साल के बाद में भी 30 और 26 में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 4 ही का आ रहा है। मतलब चाहे पर्सन कितना भी आगे चल जाए या पीछे आ जाए, हमेशा दो पर्सन के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यही वाला कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट केस में बोला गया है, राम और श्याम का जो रेशियो दिया हुआ है पहला वाला केस में, मतलब प्रेजेंट एज जो दिया हुआ है, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में दिया हुआ है आपका 4:5 है, और कितना साल के बाद में, 5 साल के बाद में, 5 ईयर्स के बाद में इसका रेशियो हो जा रहा है 5:6। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट जिस समय वो प्रेजेंट एज था दोनों का, तो उस समय भी डिफरेंस 1 का आ रहा था, और 5 साल बाद भी यहाँ पे डिफरेंस देखिए 1 का है। अगर डिफरेंस ऑलरेडी कांस्टेंट है तब तो बहुत अच्छा बात है, तब उसमें कोई चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस यहाँ पे बराबर नहीं रहता, तब इसको क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 का आ रहा है। अब क्या करेंगे, 4 से 5 कितना का गैपिंग है, 1 का गैपिंग है, और यहाँ पे एक्चुअल में कितना का गैपिंग है, 5 का गैपिंग है। रेशियो में 1 का गैपिंग है। इधर से भी देखिए 4 से 5 गए तो 1 का गैपिंग आ रहा है, 5 से 6 में गए तो 1 का गैपिंग आ रहा है, और नंबरिंग में कितना का गैपिंग है, 5 का गैपिंग है। तो 1 रेशियो किसके इक्विवेलेंट हो गया, 5 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, राम का प्रेजेंट एज पूछा है। तो राम का ये वाला प्रेजेंट एज 4 आ रहा है ना, 4 है यहाँ पे, राम का 4 आ रहा है। तो 1 रेशियो 5 के इक्विवेलेंट है, तो 4 रेशियो किसके इक्विवेलेंट होगा, 5 × 4, यानी कितना हो जाएगा मेरा आंसर, 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ राम कितना आसानी से हम लोग निकाल चुके हैं। उसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे बोला है प्रेजेंट एज ऑफ विनीत एंड गौरव 9:7 है। अभी प्रेजेंट में इसका एज कितना है, 9:7 है, और फिर बोला है कि 12 साल पहले, मतलब इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं नीचे में, प्रेजेंट एज है 9:7 विनीत और गौरव का, और 12 साल पहले उसका एज का रेशियो कितना था, 5:3 था। यहाँ पे लिखिए 5:3। अब देखिए यहाँ पे भी दो पर्सन के बीच में हमेशा बताए थे ना, चाहे पीछे जाइए चाहे आगे जाइए, हमेशा डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे 5 और 3 में 2 का गैपिंग आ रहा है, यहाँ पे 9 और 7 में भी 2 का गैपिंग आ रहा है। तो 12 साल पहले भी गए तो भी 2 ही का गैपिंग था, और अभी भी 2 का गैपिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक ये चेक करने का तरीका है कि 2 का गैपिंग होना चाहिए, हमेशा डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 रहता, यहाँ 3 रहता, तो सबसे पहले डिफरेंस को बराबर करते। अब यहाँ से 5 और 9 4 का गैपिंग आ रहा है रेशियो में, यहाँ पे भी 3 और 7 के बीच में 4 का गैपिंग आ रहा है, लेकिन नंबर में 12 का गैपिंग आ रहा है। मतलब 4 का मतलब कितना हो रहा है, 4 रेशियो 12 के बराबर है, 3 टाइम्स ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे देखिए पूछा है विनीत का प्रेजेंट एज, तो विनीत का प्रेजेंट एज कौन सा है, 9 है, तो 9 रेशियो भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है ऑप्शन मेथड, जैसे हम लोग बिना इसको बनाए और बिना इस तरीका का भी ऑप्शन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ किसका पूछा था, राम का पूछा था। तो ये जितना भी एज दिया हुआ ये राम का ही प्रेजेंट एज है। अब बोला है कि राम का प्रेजेंट एज, अब यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में ये सम्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है राम का प्रेजेंट एज, तो राम का प्रेजेंट एज का रेशियो देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है ना, तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लेंगे जो 4 का पहाड़ा में आता है, मतलब 4 का टेबल में आता है। तो 4 का टेबल में सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है 20, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर 20 निकाल देंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए पूछा है विनीत का प्रेजेंट एज। अब विनीत का प्रेजेंट एज जो है 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जो 9 का टेबल में आता है। 9 का टेबल में सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है 27। वैसे भी किए थे तो यहाँ पे 27 आंसर आया था, और ऑप्शन से भी किए तो 27 आंसर आया। तो ये बेस्ट मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये वाला अभी जो हम लोग 2 क्वेश्चन पहले किए थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। जैसे उस क्वेश्चन में क्या था कि
कि जो दो पर्सन के बीच था उसमें दोनों का एज हमेशा कांस्टेंट रहता था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दो पर्सन जो है उसका एज हमेशा कांस्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन का जो रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट में, प्रेजेंट का जो रेशियो दिया हुआ है फादर और सन का, वो आपका दिया हुआ है 6:1। और क्या बोला है 4 ईयर आफ्टर द रेशियो ऑफ एज बिकम 4:1, मतलब 4 साल के बाद में उसका रेशियो कितना हो जा रहा है एज का 4:1 हो जा रहा है। तो हम बताए थे चाहे कितना भी साल आगे जाए या पीछे जाए हमेशा एज का गैपिंग सेम रहता है। जैसे यहाँ पे एज का गैपिंग 5 साल का आ रहा है और यहाँ पे एज का गैपिंग 3 साल का आ रहा है, तो यहाँ पे तो एज का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एज का डिफरेंस कांस्टेंट था, तो सबसे पहले एज का डिफरेंस को कांस्टेंट करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से करेंगे। अब जैसे इसको 3 से करेंगे तो रेशियो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला रेशियो 18 हो जाएगा, ये वाला रेशियो 3 हो जाएगा। और फाइनली ये वाला जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 18 से 20 के बीच में कितना का गैपिंग आ रहा है, रेशियो में 2 का गैपिंग आ रहा है और रियल में 4 का गैपिंग आ रहा है। तो यहाँ पे 2 का गैपिंग आ रहा है और रियल में ये 4 साल बाद ना, पहले था 18 और 3, अब देखिए यहाँ पे एज का डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ पे 15 साल आ रहा है, यहाँ पे भी एज का डिफरेंस 15 ईयर्स आ रहा है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे एज का डिफरेंस कांस्टेंट ना हो तो सबसे पहले एज का डिफरेंस को कांस्टेंट करेंगे। अब जैसे ही एज का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे 18 से 20 2 बढ़ा है ना, और रियल में 4 बढ़ रहा है, तो 2 यूनिट का मतलब क्या हो रहा है 4 कितना टाइम्स ज़्यादा है 2 टाइम्स ज़्यादा है। पूछा क्या है यहाँ पे देखिए सन का प्रेजेंट एज, तो सन वाला ये वाला था, तो सन का प्रेजेंट एज भी क्या हो जाएगा 3 का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6 ईयर्स। तो ऑप्शन कौन सा होगा बी। उसी तरीका से ये वाला सम्स है, जैसे यहाँ पे फादर और सन का रेशियो कितना दिया हुआ है, इसको एक बार देखते हैं। फादर इज टू सन का रेशियो है आपका प्रेजेंट का फादर और सन का रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट में 3:1 दिया हुआ है, और बोला है 4 ईयर्स आफ्टर द रेशियो ऑफ एज विल 13:5, मतलब 4 ईयर बाद 4 साल के बाद में कितना हो जाएगा रेशियो इसका 13:5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए एज का जो डिफरेंस है 2 आ रहा है और यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 8 का डिफरेंस 8 आ रहा है, लेकिन अभी भी देखिए एज का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले बराबर बनाते हैं, तो 2 को 8 बनाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों रेशियो भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा फादर वाला में, और सन वाला में 1 × 4 4 आ जाएगा। और ये जो 4 ईयर्स बाद है वो रेशियो में तो कोई चेंजिंग नहीं किया है, तो वो वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट करना है चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। अब यहाँ पे 12 से 13 1 यूनिट बढ़ा है रेशियो में, 4 से 5 भी 1 यूनिट बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे रियल में 4 यूनिट बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4। पूछा क्या था यहाँ पे प्रेजेंटेज ऑफ फादर का प्रेजेंटेज ये वाला है ना, क्योंकि ये फादर थे ये सन थे और ये प्रेजेंटेज का रेशियो था, तो 12 यूनिट का पूछा है, तो 12 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 12 × 4 मतलब 48। अब इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद करते समझ में आएगा जो डिफरेंस बेस्ड है, लेकिन इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते थे हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए सन का प्रेजेंटेज पूछा है, मतलब ये जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सारा क्या है सन का प्रेजेंटेज है, सन का प्रेजेंटेज दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेज ऑफ फादर और सन कितना दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है, और 4 साल के बाद में रेशियो कितना हो जा रहा है उसका 13:5 हो जा रहा है। और यहाँ पे पूछा किसका है फादर का प्रेजेंटेज पूछा है, तो फादर का प्रेजेंटेज कैसे निकालेंगे, फादर ये जितना भी ऑप्शन है ये सारा फादर का प्रेजेंटेज का ऑप्शन है, और बोला है क्या, और यहाँ पे देखिए फादर का जो प्रेजेंटेज है वो 3 का टेबल्स पे आने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा 3 का टेबल्स पे 2 ऑप्शन आ रहा है, तब इसको कैसे समझेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें जाएंगे। ये वाला जो लाइन है ये वाला में देखिए क्या बोल रहा है 4 साल के बाद में उसका एज का रेशियो जो होगा फादर का वो 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये वाला पहला वाला ऑप्शन में कर रहा है तो फादर का रेशियो 3 निकल करके आ रहा है, अब 3 का 2 मल्टीपल आ गया तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अब ये नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 4 साल के बाद में उसका एज का जो रेशियो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो ये अब ये जो दिया हुआ है एज, ये ऑप्शन ये प्रेजेंट एज ऑफ फादर है ना, क्योंकि यही पूछा है, तो इसमें 4 बढ़ा देते हैं तो ये 52 हो जाएगा, 42 में 4 बढ़ाएंगे तो 46 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब 4 साल के बाद में वो ऑप्शन चेक कर लेंगे जो 13 का टेबल में आ रहा है, तो 13 का टेबल में एक ही ऑप्शन आ रहा है 52, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा 48 होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं जल्दी से बिना सॉल्व किए। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा।